हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पिन गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो है विवाद हो रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। किन क्षेत्रों के लिए जो है इन दोनों के बीच में विवाद है और क्या विवाद है और क्यों युद्ध उत्पन्न हुआ और क्या क्या उसके कारण हैं युद्ध उत्पन्न होने के, इन सब की चर्चा जो है हम इस लेक्चर में बताएंगे आपको। तो देरी न करते हुए हम उन लेक्चर्स पे जो है उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जिस कारण से रूस जो है यूक्रेन पे जो है अटैक कर रहा है। अब तो जो है युद्ध की स्थिति भी बन गई है, युद्ध भी कर रहा है। कई जो सारी जो है मिसाइलें जो है रूस जो है यूक्रेन पर चला चुका है, दाग चुका है। हालांकि कई सारी मिसाइलों को जो है यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है उसने, और रूस ने भी दावा किया है कि वो उसकी राजधानी जो कीव है वहां तक जो है वो पहुंच चुका है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या जो है विवाद है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यूक्रेन का जो है ये बॉर्डर दिख रहा होगा। ये जो येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है ये यूक्रेन दिख रहा है, ये यूक्रेन दिख रहा है। और इधर का जो बाउंड्री आती है ये रसिया जो आता है। रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से देश कह सकते हैं। और ये इसकी राजधानी जो है वो मॉस्को है, जो इसके इधर पे यहीं पे पड़ती है, इसके आगे इधर साइड में पड़ती है। यहाँ पे पूरी तरह से मैप जो नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि ये सब आप जानते हैं, इसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं। और ये जो है इसकी राजधानी है, यूक्रेन की इस राजधानी है जो कीव है। और ये जो है क्रीमिया यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डॉटेड एरिया है। ये इस पर जो है रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया। ये जो अपनी यहाँ पे अब सेना रखे हुए है। अब यहाँ पे यूक्रेन का मतलब कोई भी कब्जा नहीं है यूक्रेन। और रसिया जो चाहता है लगातार जो है इसके एरिया को धीरे धीरे अपनी तरफ जो है खींच रहा है। पहले इसने क्रीमिया छीना था, अब इसके यहाँ पे एक एरिया है लुगांस्क और एक एरिया यहाँ पे है दोनेस्क। लुगांस्क जो एरिया यहाँ पे पड़ता है, दोनेस्क एरिया ये यहाँ पड़ता है। इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये लुगांस्क है और ये दोनेस्क है। ये जो एरिया पड़ रहा है लुगांस्क और दोनेस्क, ये यहाँ पे एरिया है लुगांस्क और ये यहाँ पे एरिया पड़ रहा है दोनेस्क का। ये एरिया जो आ रहा है ये कन्फ्लिक्टेड, मतलब ये एक प्रकार से संघर्ष का एरिया है। इसी के कारण से युद्ध हो रहा है, इसी एरिया के कारण युद्ध हो रहा है। रूस यहाँ पे युद्ध हो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दोनों एरिया हैं, एक मिनट, ये जो दोनों एरिया जो दिख रहे हैं लुगांस्क और दोनेस्क, यहाँ पे रूस के जो एक प्रकार से ये समर्थक करते हैं। ये दोनों एरिया के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ये रूस का जो है समर्थन करते हैं। और रूस जो है इनको जो है एक प्रकार से कहता है कि हाँ ये इनको जो है एक प्रकार से अलग राष्ट्र मिलना चाहिए या हमारे में शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकते हैं। तो किसी भी देश पे अगर जो सबसे पहले एक बार में तो शामिल होना थोड़ा अलग रहता है। पहले देश क्या करता है, उस देश को एक प्रकार से अलग देश की मान्यता दे देता है। अलग देश की मान्यता देने के बाद में धीरे धीरे उस पर कब्जा करता है और कब्जा करने के बाद में अपने में मिला लेता है। जैसे भारत ने जो है पाकिस्तान को 1947 में विवाद होने के कारण भारत और पाकिस्तान से विवाद हुआ, जिसके कारण से उसने जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा दे दिया। 370 के तहत उसे विशेष दर्जे की जो है मतलब अंतर्गत रख दिया और बाद में उसको क्या कर लिया, धीरे धीरे आते हुए जो विवाद ठंडा पड़ गया तो उसके बाद में उसको क्या कर दिया, 370 को समाप्त करके अपने अंतर्गत जो है मिला लिया। इसीलिए इन दोनों एरिया को जो है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने क्या किया, रूस के इन दोनों को जो है अलग देश की जो है मान्यता दे दी है और इनको अलग देश घोषित कर दिया, जिसके कारण अब ये विवाद चल रहा है। ये विवाद आया क्यों, ये विवाद इसलिए यहाँ पे आया कि ये दोनों एरिया जो थे वो लुगांस्क और दोनेस्क ये रूस समर्थक भी हैं और कई कारणों से यहाँ पे एक प्रकार से नरसंहार एक प्रकार से चल रहा है, कई लोगों की हत्या की जा रही है, ऐसा जो है रूस को लगता है। तो इस कारण से ये विवाद ये इन एरियो को एक प्रकार से रूस क्या कर रहा है, अलग देश की मान्यता दे रहा है कि भाई ये यहाँ पे लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, इसलिए इनको जो है अलग मान्यता देनी चाहिए। और भी इसके अंतर्गत एरिया आते हैं, जैसे यहाँ पे एक एरिया आता है बर्दियांस, यहाँ पे बर्दियांस आता है, यहाँ पे ओचाकीव आता है, यहाँ पे जो आता है बर्दियांस आता है एरिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बर्दियांस जो है यहाँ पे जो है बर्दियांस है, यहाँ पे ओचाकीव है, क्या है ओचाकीव,
यहाँ पे ओचा किव है। तो ये दोनों एरिया में यूक्रेन क्या कर रहा है, यहाँ पे नौसैनिक अड्डे की निर्माण कर रहा है, यहाँ पे नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है। ये जो है सी ऑफ अजो, ये अजो का सागर इधर पड़ता है, ये ब्लैक सी पड़ता है इधर, ये काला सागर पड़ता है एक प्रकार से ब्लैक सी। ये अजो के सागर में जो है बर्दियांस है, यहाँ पे नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है। ओचाकिव में भी ये अपनी हवाई अड्डे मतलब सॉरी नौसैनिक अड्डे का जो है निर्माण कर रहा है। और रूस को ये अच्छा नहीं लग रहा। रूस को अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि रूस का एरिया इधर है, ये एक प्रकार से पड़ता है, और ये यहाँ पे जो है नौसैनिक अड्डे का अगर जो निर्माण करेगा तो ये क्रीमिया पर यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो ये जो है क्रीमिया पर जो है इसको अटैक करना जो है आसान हो जाएगा, इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी इस पे अटैक कर सकता है। 2014 में जो क्रीमिया छीना गया था उसको ये वापस ले सकता है। तो रूस को ये भी डर है कि अगर जो मतलब ये यहाँ पे नौसैनिक अड्डे का निर्माण ना करे और यहाँ पे नरसंहार होता रहता है, क्योंकि मतलब नरसंहार ये जो है रूस मानता है कि दोनेत्स्क और लुगांस्क में जो है लोग जो है विरोधी यूक्रेन विरोधी भावनाओं को एक प्रकार से रखे हुए हैं, और वो वहाँ के मतलब सैनिक जो हैं उनसे क्या करते हैं, नरसंहार के एक प्रकार से आए दिन देखा जा रहा है, जिसके कारण से रूस इनको क्या कर रहा है, अलग देश की मान्यता दे रहा है। और भी अगर जो बात करें तो कई देशों ने जो है यूक्रेन को एक प्रकार से उस्काया था, और उस्काने के बाद अब उसका जो है साथ नहीं दिया, ऐसा जो है बताया जा रहा है कि जैसे अमेरिका देख रहे हैं नाटो के संगठन में, यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता था लेकिन इसके किसी वजह से ये शामिल नहीं हो सका। और लेकिन नाटो संगठन जो कह रहे थे कि हम आपके साथ है, लेकिन ये उसके साथ बिल्कुल नहीं आए। यहाँ पे एक युद्ध चल रहा है, अब नाटो के कुछ देश, कोई भी देश इसके साथ यूक्रेन के साथ नहीं आया। हालांकि ये बार बार कह रहे हैं कि यदि आपको युद्ध करना है तो हमारे हथियार ले लीजिए और अब जाकर के युद्ध करिए। अब यूक्रेन के पास इतनी बड़ी मतलब सेना तो नहीं है कि उन हथियारों को एक प्रकार से जो नाटो के पास जो हथियार हैं वो हथियार ले जा करके यहाँ पर आए, और उसके हथियारों को एक प्रकार से चलाना भी आना चाहिए। जो अमेरिका के पास हथियार है, नाटो देशों के पास जो हथियार हैं, वो अगर जो चलाना ही नहीं आएगा यूक्रेन के नागरिकों को, यूक्रेन के सैनिकों को, तो वो किस प्रकार से युद्ध उनसे करेंगे। तो ये वो दो एरिया थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, और यहाँ पे भी हमने बता दिया। यहाँ पे एक है बर्दियांस और यहाँ पे एरिया एक पड़ता है ओचाकिव। यहाँ पे नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा था, जहाँ पर नरसंहार की घटनाएं देखी जा रही थी, जिसके कारण से रूस ने इन दोनों प्रांतों को जो है अलग देश की मान्यता दे दी है। प्रांत नहीं, 3 प्रांत लगभग यहाँ पे मिलके आ रहे हैं, लुगांस्क और दोनेत्स्क, ठीक है। तो इनको दिया है, और 2014 में तो क्रीमिया इससे छीन ही लिया था। 2014 में क्रीमिया जो था, ये क्रीमिया जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो एरिया है ये क्रीमिया के अंतर्गत आता है। इसको जो है 2014 में रूस ने जो है छीन लिया था इससे, यूक्रेन से, और जिसके कारण से अमेरिका जो है लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ और तरह तरह पे जो है ये मुद्दे उठाता रहता है यूक्रेन के साथ, ये रूस जो है गलत कर रहा है। ये जो एरिया है ये दोनेत्स्क और लुगांस्क दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टार दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनेत्स्क दिख रहा है, लुगांस्क, इनके कारण जो विवाद है। और 3 तरफ से सेना को जो है ये एक प्रकार से घेर लिया था। 3 तरफ से ये सेना को मतलब यूक्रेन को 3 तरफ से रूस ने घेरने की मतलब व्यवस्था बना रखी थी। और जब घेर लिया था तो आज तो यहाँ पे क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तीनों तरफ से तो घेर ही लिया। और कह रहे थे कि यहाँ पे 5000 जो है अमेरिका के सैनिक पहुंच चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं, कोई भी इसकी मदद करने के लिए पहुंच नहीं रहा है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है उसकाने के लिए आगे रहता है और फिर साथ नहीं देता है। यहाँ पे भी देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये एरिया थे, यहाँ इन एरियो पे जो है यूक्रेन के जो है रूस के जो है प्रकार से सैनिक पहुंच चुके हैं। यहाँ बेलारूस है, बेलारूस भी रूस रसिया का साथ ही दे रहा है। कह रहा है कि अगर जो यूक्रेन में हमारे सेना है बाउंड्री पे, हमारे यहाँ कुछ गलत ना हो, ऐसा करे, मतलब रूस युद्ध करके रूस के सैनिक यहाँ बेलारूस तक पहुंच रहे हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन यूक्रेन से कह रहा है कि यूक्रेन भाई हमारे यहाँ जो है सैनिक जो है मतलब कोई मिसाइल ऐसी छोड़ी ना जाए, वरना हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कह रहे हैं। अब नाटो के अगर जो बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा जो है नाटो के बारे में कुछ जानने की हम यहाँ पे बात करें, तो नाटो के अगर जो बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है नाटो का फुल फॉर्म है।
नाटो की स्थापना की अगर जो बात करें 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने जो है मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने का मकसद यह था कि कोई भी दूसरा देश आकर के किसी नाटो संगठन देश पर जो है अटैक करता है तो सारे देश मिल करके उस पर्टिकुलर जिस देश ने आक्रमण किया था नाटो देशों पे, नाटो के किसी भी देश पर, एक या एक से अधिक देशों पर, तो सब पे उस पे वो देश आकर के उस पे अटैक करते हैं। ये जो है इसका जो सदस्य होता है ये फायदा ले सकता है। और 2019 में इसकी जो एक प्रकार से संख्या जो है वो 30 हो गई। 2000 हालांकि अब भी 30 ही संख्या है। और 2017 में जो इसमें शामिल होने वाला देश था मोंटेनेग्रो था। ये लास्ट जो देश है वो मोंटेनेग्रो जो है नवीनतम देश है। 30 संख्या जो है हो गई। कौन कौन से देश हैं वो भी जान लेते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसकी बारे में हम जान लेते हैं। अल्बानिया हो गया है, जैसे बेल्जियम हो गया, बुल्गारिया हो गया, कनाडा हो गया। अब ध्यान रखिएगा इन सभी के बारे में। क्रोएशिया हो गया, कहीं एक लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए 2-4 बार तो ये क्वेश्चन बच जाएगा, हो सकता है आए तो, मतलब वो छूटेगा नहीं। चेक गणराज्य हो गया, डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया हो गया और फ्रांस हो गया, और जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, हंगरी हो गया, आइसलैंड हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, यूरोपीय देशों का रखेगा या फिर यूरोपीय देशों को ज्यादातर नहीं रखेगा, अफ्रीकी देशों को उठाएगा, ठीक है, एशियाई देशों को उठाएगा, बोलेगा नाटो का संगठन है कि नहीं है, ऐसे संगठन रखे। तो कुछ 1-2 बार पढ़े होंगे तो हो सकता है यूरोपीय देश भी कभी रख दे। तो जैसे इटली हो गया, लातविया हो गया, ये सब जो है इसके संगठन के मतलब इसमें जो है शामिल है। लग्जमबर्ग हो गया, मोंटेनेग्रो शामिल हो गया, 2017 में शामिल हुआ था। और नॉर्थ मैसेडोनिया भी 2020 में इसने जो है शामिल कर लिया। सॉरी 2019 में जो शामिल हुआ था, नवीनतम देश जो हुआ 2017 में मोंटेनेग्रो हुआ था, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया जो है शामिल हुआ। ये नवीनतम प्रकार से देश है। नॉर्थ मैसेडोनिया की भी शामिल कर लिया है। और नॉर्वे जो है इसकी जो एक प्रकार से 1949 में शामिल हुआ था। पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, रोमानिया भी शामिल हो चुका है और स्लोवाकिया भी इसमें जो है शामिल हो चुका है। 2004 में स्लोवाकिया शामिल हुआ था। स्पेन जो इसमें शामिल हुआ 1982 में शामिल हुआ। तुर्की भी शामिल हो चुका है, यूके शामिल हो चुका है और यूएस भी इसमें जो है शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तुर्की अगर जो पूछ दे तो तुर्की जो है ये याद रखना, ये एशियाई देश है, ये इसमें शामिल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इसे आपकी तरफ फैला दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।